वो नौकरी छोड़ दी मैंने। क्या विशाल, तुमको पता था ना कि मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने वाली थी? तुझे पता है आज विशाल की सैलरी आने वाली है और जैसे ही विशाल की सैलरी आती है मैं झट से आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑर्डर करूंगी। अब कब तक ये खटारा फोन चलाती रहूंगी? हाँ अच्छा सुन, विशाल आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। क्या हुआ विशाल, तुम परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? वो नौकरी छोड़ दी मैंने। क्या? यार चिया, मैं परेशान हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह काम करो, ऊपर से बॉस जो है मुझे अलग से सुना रहा है, अलग से परेशान कर रखा है उसने मुझे। फिर मेरी बॉस से बहस हो गई। उसके बाद मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। विशाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने नौकरी छोड़ने से पहले ये नहीं सोचा कि इस घर का रेंट, बिजली का बिल, राशन, ये सब कैसे भरेंगे हम लोग? और आज तो तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ, आने वाली थी मेरी सैलरी आज। मैंने रिजाइन दे दिया आज कंपनी में, जिसके चलते मेरी सैलरी होल्ड हो गई। अभी ये सैलरी 2 महीने बाद आएगी। विशाल, तुमको पता था ना कि मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने वाली थी? अब मैं वो कैसे लूंगी? और मैंने तो अपने सारे दोस्तों को भी बता दिया है कि मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने वाली हूँ। कितनी बेइज्जती होगी मेरी। तुम्हें तो किसी चीज की पड़ी ही नहीं है। अरे छोड़ो, आईफोन की तो बात की बात है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब कहां से लाएंगे पैसे हम लोग? देखो चिया, अभी हमारे पास कुछ सेविंग पड़ी हुई है, जिससे हमारा घर चल जाएगा और बाद में जाके कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। विशाल, तुमको पता नहीं है क्या, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अरे नौकरी मिलने में 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे, और तब तक घर कैसे चलेगा? अरे यार, हम ये सब इतना सब कुछ कैसे एडजस्ट करेंगे बोलो? अरे घर का रेंट आता है, बिजली का बिल देना है, चिंटू की फीस देनी है, कैसे एडजस्ट करेंगे हम? कैसे दोगे ये सब? देखो चिया, मैं ऑलरेडी पहले से बहुत परेशान हूँ, तो मुझे अभी और परेशान मत करो ना। परेशान? अरे परेशान तुम तब होगे जब बिना पैसे के घर चलाना पड़ेगा। देखो मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी अपने बॉस को कॉल करो और कॉल करके उनसे माफी मांगो और बोलो कि मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम बोलो अभी। क्या कहा तुमने कि मैं माफी मांगू? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? विशाल, तुम परेशान तब होगे जब बिना पैसों के घर चलाना पड़ेगा। देखो विशाल, सच्चाई यही है कि ये बड़ी बड़ी बातें करने से ना घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जॉब चाहिए होती है। अगर ये भाषण देने से घर चलता ना तो सब अपनी जॉब छोड़ के भाषण दे रहे होते। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया, और वो भी मुझसे बिना पूछे। ये लो पैसे और कर लो अपने सारे शौक पूरे। मैंने तो ये सोचा था कि मैं चल के घर पे एक छोटा सा मजाक करूंगा। मुझे ये देखना था कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा आएगा। मुझे तो बस ये लगा था कि तुम ये बोलोगी कि आप टेंशन मत रहो, हम आपके साथ हैं। नौकरी का क्या है, नौकरी तो फिर मिल जाएगी। पर आज मैं तुम्हारा अलग ही रूप देख लिया। इन सारी चीजों से मुझे साफ साफ पता चलता है जिया कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। और मैंने ये चीज आज देख भी ली कि मैं जब तक कमाऊंगा तब तक ही मेरी इज्जत होगी इस घर में, और मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम मेरी इज्जत भी नहीं करोगे। तुमको तो मेरी तकलीफ से ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है ना, कि मैंने दोस्तों को बोल दिया है कि मैं आईफोन लेने वाली हूँ, तो वो लोग क्या सोचेंगे? क्यों चिया, तुमको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ चिया, शादी के बाद से मैंने तुम्हारे हर एक शौक पूरे किए,
तुमने जो कुछ भी बोला होगा मैं ला कर दिया हूं। और आज एक छोटा सा मैंने मजाक किया तुम्हारे साथ, तुमने तो अपनी हकीकत दिखा दी ना। और आज ना मुझे इन सारी चीजों से पता चल गया कि इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हारा आईफोन ऑर्डर कर दिया है। ये आईफोन कल तक आ जाएगा। जो तुम्हारा आईफोन कल आ जाएगा उस आईफोन को अपने दोस्तों को दिखा देना और अपने शौक भी पूरे कर लेना। विशाल, विशाल मेरी बात सुनो। विशाल, विशाल। गाइस, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि रिश्तों की कीमत पैसों से तय नहीं होती, साथ निभाने से तय होती है। अगर सम्मान सिर्फ कमाई के साथ बदल जाए तो वो रिश्ता नहीं रहता, वो एक सौदा बन जाता है। मुश्किल वक्त में जो आपका हाथ थामे ना, वही असली साथी है आपका। क्योंकि प्यार की असली पहचान दौलत नहीं, एक दूसरे की कद्र है। जय हिंद, जय भारत। और आपके क्या विचार है आप जरूर कमेंट में मुझे बताना।